अस्सलाम वालेकुम। बकरीद के ये टोटके हर कोई आजमाने पर मजबूर। गोश्त के इस्तेमाल के बाद दूध पीने से परहेज़ करें, वरना बदहज़मी और सीने में जलन हो सकती है। बड़ी ईद के मौके पर ख़वातीन का बहुत सा वक्त सिर्फ़ किचन के कामों में गुज़र जाता है। इसलिए वक्त बचाने के लिए बकरीद से 2-3 दिन पहले प्याज टमाटर का पेस्ट और तमाम मसाले जात डालकर मसाला तैयार कर लें और खाना पकाते वक्त सिर्फ़ गोश्त में डालकर भून लें। गोश्त गला लें, मज़ेदार खाना भी तैयार और आप मेहमानों के साथ गपशप भी कर सकेंगी। छुरी फौरी तौर पर घर पर तेज़ करने के लिए रेगमाल पर रगड़ें, छुरी तेज़ हो जाएगी। और रेगमाल पर रगड़ने के बाद छुरी को हमेशा धोकर इस्तेमाल करें। बकरीद से कुछ दिन पहले सब्ज़ मिर्च के ऊपर वाली डंडी को तोड़कर डब्बे में टिश्यू पेपर बिछाकर इसके ऊपर मिर्च रख दें। मिर्च महीना भर ख़राब नहीं होगी। खाने के 1 घंटे के बाद गर्म पानी पीने से ना सिर्फ खाना बहुत जल्दी हज़म हो जाता है, बल्कि खाने में मौजूद ग़िज़ाइयत भी जज़्ब करने में मदद मिलती है। कब्ज़ का मसला हो तो गन्ने का रस पी लें, या इसके अलावा इमली आलू बुखारे का शरबत बनाकर रखने से ईद के दिनों में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। जिगर को ठंडक बख्शता है, स्किन भी ताज़ा रहेगी और बेतहाशा गोश्त खाने के बाद स्किन पर एक्ने नहीं होगी। ईद पर घरों में बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं और मेहमान आए तो टाइम कम होता है, तो वक्त बचाने के लिए आप प्याज को पहले से काट कर फ्राई कर लें। ब्राउन करके आप फ्रिज में रख दें, 2-3 हफ्ते तक ख़राब नहीं होगी। और जब आपको सालन बनाना हो तो प्याज आपके पास पहले से ब्राउन मौजूद होगी। ईद से पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें। ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा गोश्त खाने से ख़वातीन के चेहरे पर एक्ने का मसला हो सकता है। इसलिए बकरीद से पहले कोशिश करें कि हेल्दी खाना खाएं और बकरीद से कुछ हफ्ते पहले ही गोश्त का इस्तेमाल कम कर दें, क्योंकि बड़ी ईद में हर किसी के यहाँ गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगता है। एक केला लेकर अपने चेहरे पर रोज़ाना रगड़ें, एक्ने ख़त्म हो जाएगी। चेहरे के दाग धब्बे भी ख़त्म होने लगते हैं। चेहरे पर मौजूद झुर्रियों को केला कंट्रोल करता है। गोश्त के पकवानों के साथ सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें, मैदा दुरुस्त रखने के लिए ज़रूरी है। कम मसाले वाले खाने खाएं, पेट को मुख्तलिफ संगीन बीमारियों से बचाएं, क्योंकि अक्सर देखने में आया है बकरीद के बाद पेट से जुड़ी बीमारियों के लिए बहुत सारे लोग डॉक्टर से रुजू करते हैं। ब्लड प्रेशर का मसला रहता हो तो ईद में खाने के साथ दही का इस्तेमाल लाजमी करें, हज़म होने में मदद मिलती है, पेट ख़राब नहीं होता। कोशिश करें सालन में तेल का इस्तेमाल कम से कम करें। दीवारों की चिकनाई दूर करने के लिए बेकिंग पाउडर को गर्म पानी में डालकर तौलिए की मदद से दीवार साफ़ कर लें, चिकनाहट फ़ौरन उतर जाएगी। पाए साफ़ करने के लिए गाय या बकरे के पाए धोने से पहले आधे घंटे पहले आटे की भूसी लगा दें और ठंडे पानी से धो लें। पाए साफ़ हो जाएंगे। पकने के बाद बदबू भी नहीं आएगी, वरना अक्सर औक़ात घर में पाए पकाए जाए तो पूरे घर में अजीब सी स्मेल फैल जाती है। फ्रीज़र में रखे गए कबाब ऊपर से पक जाते हैं और अंदर से ठंडे रह जाते हैं, तो इसके लिए फ्रीज़र से कबाब कुछ देर पहले निकाल कर फ्रिज में रख लें और हल्की आंच पर तेल में कबाब तलें, अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। कबाब को चिपकने से बचाने के लिए तेल में पहले से नमक छिड़क दें और फिर कबाब तलें। सख्त गोश्त को अगर जल्दी गलाना हो तो गोश्त को सिरका लगाकर थोड़ी देर रख दें और फिर पकाएं। सिरका लगाने से गोश्त में मौजूद खून भी बआसानी साफ़ हो जाता है और गोश्त बहुत मज़ेदार बनने के साथ जल्दी गलेगा। गोश्त अगर काफ़ी देर बग़ैर फ्रिज के रखना हो, चूँकि गर्मी का मौसम है, बग़ैर फ्रिज के रखने से गोश्त ख़राब हो जाता है और स्मेल आने लगती है। इस मसले के हल के लिए गोश्त को सिरके से भीगे हुए कपड़े में लपेट कर रख दें। इसका जायका भी ख़राब नहीं होगा और गोश्त की ताज़गी भी बरकरार रहेगी। फ्रीज़र के साइड पर बर्फ़ तभी बनती है जब आपने फ्रीज़र को या तो बहुत देर के लिए खुला रखा हो या गर्म खाना इसमें रख दिया हो। खाना हमेशा ठंडा करके फ्रिज में रखें, वरना खाना ख़राब होने का डर होता है, खट्टा हो जाता है।
टेम्परेचर हमेशा मौसम के मुताबिक फ्रीज़र को सेट करें। फ्रीज़र साफ़ करके इसकी दीवारों को ब्रश की मदद से कुछ कतरे ग्लिसरीन के लगाकर छोड़ दें। ऐसा करने से बर्फ़ दोबारा जल्दी नहीं बनती और जमेगी नहीं, और अगर बर्फ़ जमेगी भी तो सिल की सूरत में जमेगी जो बआसानी निकल जाएगी। लहसुन को फौरी तौर पर छीलने के लिए थोड़ी देर धूप में रख दें, छिलका बआसानी निकल जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।